कहते हैं अगला पैर उठाइए देख धरन का ठौर, यानी पैर रखने की जगह पहले देख लो फिर पैर उठाना चाहिए कि अगला पैर उठाऊं और कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पे आना पड़े। अब ऐसी बात मैं क्यों कह रही हूँ, अभी शहबाज शरीफ चाइना गए और चाइना में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि भाई पड़ोसियों को बहुत ज्यादा हम ध्यान देते हैं और उन पड़ोसियों में तुम एक ऐसे पड़ोसी हो जिस पर तो हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाल दिया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल करने की बात कही कि यूएन के तरीके से ये हल होना चाहिए, जिसको लेकर भारत ने भी यहाँ पर रिप्लाई दिया। भारत ने कागजी तौर पर जो रिप्लाई दिया सो दिया। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने भारत को एक वार्निंग दी और स्क्रीन पे आप वो ट्वीट देख सकते हैं जिस ट्वीट में वार्निंग दी गई इनके राजनयिक के द्वारा। उसके बाद भारत ने इस वार्निंग का जवाब दिया है, जो मना किया था चाइना ने वही करके। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की मीडिया में अभी डिस्कस हो रहा था कि भारत अब एक ऐसा पावर हो गया है कि भारत अपनी अखंडता को देख रहा है, अपने को एक आजाद देश की तरह मान रहा है, अपनी पॉलिसी आजाद देश की तरह ही चला रहा है। चाइना की सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है, लेकिन इसके बावजूद शायद चाइना को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे देश के प्रधान उनके पास आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका का पहुंच गया, उसके बाद रूस के पहुंच गए राष्ट्रपति पुतिन और उसके बाद शहबाज शरीफ। तो उन्हें ऐसा फीलिंग होने लगी है कि वो जो कुछ करना चाहेंगे वो सब जायज हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर के मुद्दे को उछाला। अगर आप कश्मीर के मुद्दे को उछालेंगे तो बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। अभी कुछ समय पहले इनके राजनयिक के द्वारा एक बयान दिया गया और सोशल मीडिया पर एक ट्वीट पोस्ट किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूजिंग, इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट पोस्ट किया है और नीचे तिब्बत की तस्वीर लगी हुई है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने बोला दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक नियमों का पालन करते, जिनमें सदियों से चीन की केंद्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक। ये भी उल्लेखनीय है कि स्वयं 14वें दलाई लामा को भी इसी स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता दी गई। दलाई लामा के पुनर्जन्म का मुद्दा पूरी तरीके से चीन का आंतरिक मामला है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तथाकथित सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी संप्रभु देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और उसके नेतृत्व के पास न तो तिब्बती लोगों के प्रतिनिधित्व करने की वैधता है और न ही पुनर्जन्म प्रक्रिया पर दावा करने का अधिकार है। भारत ने तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है। आशा की जाती है कि भारत इन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा और तिब्बती स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले गतिविधियों को किसी भी प्रकार का मंच प्रदान करने से बचेगा और दलाई लामा के पुनर्जन्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा दृष्टिकोण हमारे द्विपक्षीय संबंधों के समग्र स्थिरता और रचनात्मक विकास में सकारात्मक योगदान दे। साधारण भाषा में इसको ऐसे समझिए कि भारत में अभी एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इनके नए चुने हुए राष्ट्रपति कहें या फिर टॉप के लीडर कहें, उनको शपथ दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही दलाई लामा ये तय करेंगे आने वाले समय में कि उनके बाद अगला दलाई लामा कौन होगा। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि दलाई लामा का तिब्बत और तिब्बती लोगों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है और तिब्बत एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर अमेरिका भी साथ आ जाएगा। अमेरिका और भारत, एक जमाना था जब कहा जाता है कि तिब्बत मुद्दे पर ये दोनों कुछ बड़ा कर सकते थे और अमेरिका इस चीज के लिए बहुत उत्साहित भी था, लेकिन उसके बाद फिर नई जंग शुरू हो गई और अमेरिका उसमें बिजी हो गया और अमेरिका ने ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन तिब्बत चाइना की दुखती हुई रग है। अभी का सीन क्या है, अभी का सीन देखने को मिल रहा है कि अभी का सीन थोड़ा अलग होता हुआ जा रहा है। पहली बात तो ये, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, दो अमेरिका के सीनियर सांसद हैं जिम मैकगोवर्न और माइकल मकॉल, इन्होंने एक बिल सामने रखा है जिस बिल को कहा गया है तिब्बत एक्ट 2026, जिसमें तिब्बत के फ्यूचर को लेकर क्या होगा ये बात की गई है। इस बिल का प्रस्ताव क्या है
इस बिल का प्रस्ताव है कि जो तिब्बत की गवर्नमेंट बहिष्कृत गवर्नमेंट है, यानी जो भारत में धर्मशाला में रह रही है वो गवर्नमेंट, उनके साथ स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट करे, रिश्तों को मजबूत करे और तिब्बत की इस गवर्नमेंट को ही तिब्बत के लोगों की आवाज समझे। डायरेक्टली चाइना को एक मैसेज दिया जा रहा है कि तिब्बत चाइना का इंटरनल मैटर नहीं है और धर्मशाला वाली जो गवर्नमेंट है वो इलीगल नहीं है। ये करने की कोशिश हो रहा है। अक्सर चाइना ठीक इसका उल्टा कहता है कि तिब्बत चाइना का इंटरनल मैटर है और धर्मशाला वाली गवर्नमेंट इलीगल है। अब ये टाइमिंग बड़ा खास है। दलाई लामा के नए उत्तराधिकारी की बातचीत चल रही है और इस बीच ये बिल आया है। खैर, इससे पहले भी तिब्बत के लिए कई पॉलिसी, कई एक्ट बन चुके हैं। तिब्बतन पॉलिसी एक्ट, तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, इस तरीके के बने हैं। बाइडेन के कार्यकाल में भी बने हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस चाइना ने भारत को वार्निंग दी थी, अब कुछ आर्टिकल ये कह रहे हैं कि ये जो समारोह है, इस समारोह में भारत के 2 नेता पहुंच रहे हैं कथित तौर पर। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे, बीजेपी एमपी तापिर गाव और इसके साथ यूएस एम्बेसी के भी 2 अधिकारी यहां पर पहुंच सकते हैं। पेनपा शेरिंग यहाँ पर दूसरी बार फिर से इनके राष्ट्रपति बन रहे हैं। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अभी और तस्वीरें आनी बाकी है क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा है। इसके साथ साथ तिब्बत का उत्सव भी है जो चलना है। पर वियोन ने भी इस खबर की पुष्टि की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा झटका है चाइना को उसकी ही दवाई पिलाई जा रही है अब भारत के तरफ से भी। अब आप सोचेंगे ये तो रिश्ता खराब करने वाली बात हुई ना, तो ईस्ट एशिया फोरम की एक आर्टिकल को देखें, इन्होंने बिल्कुल ठीक समझा है। चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि इमोशनल रिश्ता है, दोस्ती है खूब वाली। रूस के साथ जैसे है, रूस के साथ एक अलग चीज है। अगर आप देखेंगे कई बार रूस और भारत बिना व्यापार के भी एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना अपना प्रॉफिट देखता है। आज अगर हमें फायदा है, आज के हालात, आज के समय के हिसाब से हमें भारत के साथ खड़ा रहना है तो चलो ठीक है, खड़ा रहते हैं। फिर ताइवान का मामला हल हो जाएगा तो भारत के खिलाफ खड़ा होना है तो चलो खड़े हो जाएंगे। हमने इतिहास में इस चीज को देखा भी है। यही वजह है कि भारत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अपने फैसले ले रहा है, अपने हिसाब से स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए। और पहली बात, इस तरह के आयोजन के लिए मना किया गया, भारत ने आयोजन को सफलतापूर्वक होने दिया। साथ ही साथ अब ये अगर भारत के दोनों एमपी भी यहाँ पहुंचे तो ये है कि चाइना तुम कुछ भी बोलो, हम करेंगे अपने मन के ही। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।